31 अगस्त 2021 ये वही तारीख थी जब 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इन 20 सालों में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा खरबों डॉलर अफगानिस्तान वॉर में खत्म हो गए। अमेरिकी फौज जब अफगानिस्तान छोड़कर गई तो इस दौरान उन्हें अपना हर एयरबेस, मिलिट्री बेस और रणनीतिक रूप से जरूरी हर जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान पर फिर से किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण पाने की इच्छा जताई है। और न सिर्फ इच्छा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसके लिए काम भी कर रहा है। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान के रणनीतिक बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये बयान 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से हड़बड़ी में वापसी के 4 साल के बाद आया है, जब बगराम सहित सभी सैन्य ठिकाने तालिबान के हाथों में चले गए थे। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को पूरी तरह से एक बड़ी गलती करार देते हुए इसे छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज बताया। लेकिन क्या ये वाकई एक सैन्य कार्रवाई का संकेत है या सिर्फ कूटनीतिक दबाव? ये एक अहम सवाल है। ट्रंप ने कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर हो सकती है। हम इसे वापस पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए। हम उस अड्डे को वापस चाहते हैं और वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका ने तालिबान को यह हवाई अड्डा बिना किसी कीमत के दे दिया था, जो उनके अनुसार नहीं होना चाहिए था। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की शर्तें ट्रंप के पहले कार्यकाल में तय हो गई थी। हालांकि ये जो बाइडेन के नेतृत्व में हुआ। ट्रंप ने कहा कि भले ही अफगानिस्तान छोड़ने की योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन वे बगराम हवाई अड्डे को अपने पास ही रखेंगे। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है जहां एक ग्रह यानी कि प्लैनेट भी उतारा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, वे बिना किसी कारण के अफगानिस्तान में पूरी तबाही से गुजरे। हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले थे, लेकिन हम इसे पूरी ताकत और गरिमा के साथ छोड़ने वाले थे। हम बगराम हवाई अड्डे को अपने पास रखेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। हमने इसे उन्हें बिना किसी कीमत के दे दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने इससे आपत्ति जताई है। तालिबान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान कोई विदेशी सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं करेगा। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाकिर जलाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन अफगानिस्तान के किसी हिस्से में अमेरिकी सेना नहीं रहेगी। हम अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। ये आपसी सम्मान और बराबरी की भावना के साथ ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम बेस पर कब्जा क्यों चाहते हैं? ट्रंप का सबसे बड़ा तर्क ये है कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले स्थानों से केवल 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। उनका मानना है कि इस एयरबेस पर अमेरिकी नियंत्रण से अमेरिका को चीन की सैन्य गतिविधियों और विस्तारवाद पर प्रभावी ढंग से नजर रखने में मदद मिलेगी। ये चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मोहरा यानी जियोपॉलिटिकल पॉइंट साबित होगा। बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। ये मिडिल एशिया या मध्य एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक स्थिति पर स्थित है, जो रूस, ईरान और चीन जैसे देशों के करीब है। इस पर नियंत्रण से अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, खुफिया जानकारी जुटाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों को संचालित करने की क्षमता मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ये भी मानता है कि बगराम पर नियंत्रण से अमेरिका को अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है। हालांकि जाहिर है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पर आपत्ति जताएगी और इससे साफ इनकार कर देगी। देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर अब क्या नए समीकरण बनते हैं और क्या कुछ नया तनाव पैदा होता है।